आज हम गाड़ी की जो विंडशील्ड पे फोग जमा होता है उसके बारे में जानने वाले हैं कि उसको हटाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। गाड़ी की एसी है उसको ऑन रखना या फिर इसको ऑफ रखना, कौन सा मेथड ज़्यादा सही है। क्या हमें ऑन करना चाहिए एसी को, ये जानने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जो फोग वाली प्रॉब्लम है ये आती कैसे है या क्यों आती है। तो देखो, आपकी गाड़ी में जो अंदर का टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा रहता है हमेशा बाहर के कंपैरिजन में। आप देखो सर्दियों में ये चीज़ ज़्यादा होती है या फिर बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में बाहर का टेम्परेचर वो कम हो जाता है, ठंड हो जाती है, और सर्दियों में ठंड रहती है। तो गाड़ी के अंदर का जो कैबिन है वो गर्म रहता है, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। शरीर की बॉडी की हीट रहती है उस वजह से भी, तो उस या फिर हम हीटर भी चला लेते हैं गाड़ी में, तो उस वजह से अंदर का टेम्परेचर वो ज़्यादा हो गया। और जो अंदर के कैबिन में जो एयर है उसमें जो मॉइस्चर है, यानी उसमें जो पानी है, पानी की मात्रा जो हमें दिखती नहीं है, वो भाप बनेगी एक तरीके से, और वो यहाँ पे कंडेंसेशन की वजह से ओवरऑल जो फोग है वो क्रिएट कर देती है आपकी विंडशील्ड पे। तो उसको हटाने का क्या तरीका है। तो भाई सीधी सी बात है, बाहर का जो टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर अंदर रख लो तो वो फोग जमा नहीं होगी। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे आपके जो एसी सिस्टम के जो बटन्स हैं उनको यूज़ करना है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, इसमें मैंने आपको दिखाया है ये ऑल्टो K10 है, उसका एसी सिस्टम है। इसके अंदर आप देखोगे तो जो विंडशील्ड के दोनों ही साइन है, जिसमें एक तो स्पेशली विंडशील्ड का है और एक उसके साथ में जो पाँव पे फ्लो जाता है, एयर फ्लो जाता है फुट का, वो वाला है। तो यहाँ पे कंपनी ने एरो लगा करके बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है कि यूज विद ये रीसर्कुलेशन ऑफ का है, यानी एयर फ्लो है ना बाहर का, उसका रीसर्कुलेशन होना चाहिए अच्छे से, मतलब बाहर की फ्रेश एयर कैबिन में आनी चाहिए, ये उसके लिए। और आप देखेंगे तो ये साइड पे बटन दिया जाता है इसके लिए, एक में है ये रीसर्कुलेशन ऑफ रहता है, एक में ऑन कर देते हैं। रीसर्कुलेशन ऑन रहेगा तो आपकी गाड़ी के जो कैबिन के अंदर की हवा वो अंदर ही घूमती रहेगी। वहीं पे अगर बाहर वाला आप ऑन कर दोगे तो बाहर की फ्रेश एयर गाड़ी के अंदर आएगी। बट उसके लिए एक चीज़ और करनी पड़ती है, आपकी गाड़ी के जो शीशे होते हैं ना उनको थोड़ा सा खोलना पड़ता है, जो विंडो ग्लास है उनको थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है। अब आप सोचो भाई ऐसा क्यों करना पड़ता है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है। तो इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप वो भी चेकआउट करना इस वीडियो के एंड के बाद में, क्योंकि वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इफेक्टिव जो सही तरीका है जो कि आपका रीसर्कुलेशन ऑफ करने का वो वही है कि आपको विंडो है उसको थोड़ा सा रोल डाउन कर देना चाहिए। बट काफ़ी लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, उनको लगता है बटन से काम हो जाएगा। खैर ये तो हो गया कि कैसे मारुति ने ये चीज़ सेट की है। वहीं पे अभी हम अपनी टाटा पंच में देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एसी ऑन करो चाहे ऑफ़ करो, चलो हम एक बार ऑन कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये एयर फ्लो यहाँ पे सेट कर दिया, अभी चल रही है एयर। अब ये चीज़ है, ये है रीसर्कुलेशन ऑन हो चुका है, यानी अब कैबिन के जो एयर है वो कैबिन में ही घूमेगी। इसके बाद में हमने विंडशील्ड वाला ऑन किया, ये ऑफ हो गया। इस पे ऑन किया, ये भी ऑफ हो गया। ये ऑफ क्यों हुए, अब सोचोगे ऑफ कर रखा होगा, अभी पहले से सेट होगा। चलो इसको ऑन करते हैं, इस पे करके भी ये ऑन है, ठीक है। इस पे किया ये ऑन है, इस पे सेट किया ये ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक हो गया ना ऑफ। अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ये ऑफ हो गया। इसको ऑफ करके और अगर फिर से हम चलाएं इसे तो भी ये ऑफ रहेगा, यानी खुद से जो गाड़ी है इसको ऑफ कर रही है, ऐसा सेट किया गया है। यानी रीसर्कुलेशन ऑफ होना चाहिए ड्यूरिंग इन दोनों को जब आप यूज़ करते हो, यानी विंडशील्ड पे जब एयर फ्लो जाए तो इसको ऑफ़ कर दो, यानी रीसर्कुलेशन को ऑफ़ कर दो, सो दैट बाहर की जो फ्रेश एयर है वो कैबिन में आए। अब यहाँ पे एसी आप ऑफ़ कर दो चाहे ऑन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एसी ऑन रखोगे तो इंस्टेंट वो काम हो जाएगा, यानी फोग है वो जल्दी हट जाएगी। बट वो सिर्फ एक कुछ पल के लिए आप यूज़ कर सकते हो जब आपको लगे कि फोग जमा हो रहा है। अदरवाइज इसको ऑफ़ रखो, इसको भी ऑफ़ रखो, यानी रीसर्कुलेशन को ऑफ कर दो, बाहर की फ्रेश एयर कैबिन में आनी चाहिए। और आपकी जो गाड़ी की विंडो है वो थोड़ा सा रोल डाउन कर दो। भाई आपको एसी ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जो अंदर का टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल बाहर जैसा थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता रहेगा, अंदर हीट भी रहेगा। आप इसको अगर हीट पे कर लेते हो, आप कोल्ड पे रखो, आप हीटर पे रखो, जहाँ मर्जी रखो, आपकी गाड़ी का जो अंदर का कैबिन है ना उसमें मॉइस्चर जमा नहीं होगा ज़्यादा। तो इससे बाहर का और अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो लगभग एक जैसा रहने की कोशिश करेगा गाड़ी, जिसकी वजह से अंदर जो विंडशील्ड है उस पर फोग जमा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो और ज़रूरत नहीं है एसी को ऑन करने के, फालतू पे इंजन पे लोड पड़ता है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।